आप सभी का संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज दसरैचा मुजाहिदपुर अंबेडकर नगर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वैद्युत वियोजन सिद्धांत के आधुनिक स्वरूप क्या है। तो स्वांटे आर्हिनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इस सिद्धांत के आधुनिक स्वरूप निम्नलिखित है। स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार फर्स्ट, किसी वैद्युत अपघट्य को जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl एक वैद्युत अपघट्य है जिसको जल या अन्य किसी विलायक में घोलने पर यह क्या होता है, आयनित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अर्थात Na+ आयन Cl- आयन में क्या हुआ, विभाजित हो गया। दूसरा पॉइंट है विद्युतीय आवेश युक्त। विद्युतीय हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में कि विद्युतीय आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। और आप लोग नोट में नई लाइन से लिखेंगे पॉइंट में। फर्स्ट, आयन की बात करते हैं। आयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आयन, नंबर 2 ऋण आयन। अब बात करते हैं कि धनायन किसे कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहा जाता है और ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहा जाता है। अगले पॉइंट, तीसरे नंबर के पॉइंट में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों के आवेशों की कुल संख्या आपस में बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋणायनों के आवेशों के बराबर होती है। चौथे पॉइंट में, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। अतः जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। जैसे माना AB एक वैद्युत अपघट्य है और इसको जल में यानी किसी विलायक में घोलने पर यह दो आयनों में A+ आयन B+ आयनों में विभाजित हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि साम्य अवस्था पर जब A+ आयन की सांद्रता इंटू B- आयन की सांद्रता, B ऋणायन की सांद्रता बटे AB की सांद्रता बराबर K, जहां K एक स्थिरांक है जिसे वियोजन स्थिरांक या आयन स्थिरांक कहा जाता है। पांचवा पॉइंट आपका है, किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। अतः किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है आयनन की मात्रा कहलाता है। अर्थात आयनन की मात्रा बराबर होता है आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या। माना वैद्युत अपघट्य AB के प्रारंभ में अणुओं की कुल संख्या 100 है। साम्य अवस्था पर इसके 10 अणु आयनित अवस्था में हो जाते हैं और 90 अणु अनायनित अवस्था में रहते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि आयन की मात्रा बराबर होता है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या कितनी, यहां पे पहले कुल संख्या है 100, लेकिन आयनों पर क्या होते हैं, वियोजित। जो आयनों में कितने हैं, 10 अणु वियोजित हो जाते हैं। अर्थात आयनों में वियोजित अणु संख्या 10 बटे अणुओं कुल संख्या कितना है, 100। अर्थात 10 बटे 100 से जब आप 10 मिनट भाग देते हैं तो आता है 0.1। अर्थात
अतः इसका मान 1 या 1 से कम होता है। जैसे ए बी बोले तो घट्ट है, यह 2 आयनों में ए प्लस आयन और बी माइनस आयन टूटता है। इसके टोटल अणु कितने हैं? 100 अणु हैं, लेकिन जब किसी विद्युत अपघट्ट में नहीं घोला जाता है तो जो इसकी मात्रा होती है 0 होती है, और साम्य अवस्था पर अणु या आयनों की संख्या, अणु या आयनों की संख्या, अब साम्य अवस्था पर इसके 10 अणु, कितने अणु? 10 अणु वियोजित हो जाते हैं, अर्थात 90 अणु अनायत अवस्था में होते हैं। कितने अणु? 90 अणु अनायत अवस्था में होते हैं और 10 अणु इसके कितने होते हैं? आयनित अवस्था में होते हैं। अतः आयन की मात्रा बराबर होता है आपका 10 अणु या आयनों की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या। अतः मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।